हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। साइकेट्रिक क्लोज एट हैंड कैन प्रिवेंट सुसाइड बाय स्टूडेंट्स। साइकेट्रिक क्लोज एट हैंड कैन प्रिवेंट सुसाइड बाय स्टूडेंट्स। साइकेट्रिस्ट का मतलब होता मनोचिकित्सक, ठीक है ना, जो किसी की मनोदशा, उनके विचार विमर्श, उनकी बातों सुन के उसके बारे में काउंसलिंग करके पता लगा सकता है, उसको साइकेट्रिस्ट बोलते हैं ना, मनोचिकित्सक। क्लोज एट हैंड, मौजूदा मनोचिकित्सक कैन यानी कर सकते हैं, प्रिवेंट यानी रोक सकते हैं, सुसाइड बाय स्टूडेंट्स यानी मौजूदा जो मनोचिकित्सक है वो सुसाइड को रोक सकते हैं, यानी आत्महत्या को रोक सकते हैं। बाय स्टूडेंट यानी जो स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं उनकी आत्महत्या को रोका जा सकता है मौजूदा मनोचिकित्सक के द्वारा, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेस इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ये वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन होने वाला। अगर किसी के पेरेंट्स भी देख रहे हो तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें और किस प्रकार अपने बच्चे की टेंडेंसी को पहचाने, उसके स्ट्रेस हो, तनाव हो तो किस प्रकार उनको मतलब एक चिकित्सक से सलाह लेके वो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और कोई बच्चा भी जो स्टूडेंट डेली देखते हैं मुझे मतलब जो इस अपने चैनल को फॉलो कर रखा, वो भी अधिक से अधिक इसको शेयर करे और बताए कि किस तरीके से एक बच्चे को मतलब ऐसी स्थिति अगर हो रही है तो उसको मतलब बचाया जा सके, उसकी काउंसलिंग की जा सके। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइकेट्रिक यानी मनोचिकित्सक, क्लोज एट यानी मौजूदा होना, कैन यानी हो सकता है, सकना सकनी, प्रिवेंट यानी रोकना, सुसाइड बाय स्टूडेंट यानी मौजूदा जो मनोचिकित्सक है वो ये प्रिवेंट रोक सकते हैं सुसाइड को यानी आत्महत्या को, जो बच्चे सुसाइड करते हैं उसको रोका जा सकता है, ठीक है। साइकेट्रिस्ट बेस्ड इन जयपुर say that if students who are depressed or who have suicidal tendency come to hospital or psychiatrist on time, incident of suicide can be prevent full stop। वापस देखते हैं। साइकेट्रिक बेस्ड इन जयपुर से यानी जयपुर स्थित, यानी बेस्ट का मतलब जयपुर स्थित जो साइकेट्रिक है यानी मनोचिकित्सक है वो कहते हैं कि इफ डेट इफ स्टूडेंट हु यदि वो विद्यार्थी हु आर डिप्रेस जो अवसाद में, डिप्रेस्ड का मतलब होता है अवसाद में, और हु हैव सुसाइडल टेंडेंसी जो कि आत्महत्या की प्रवृत्ति का हो, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति का हो, केम टू हॉस्पिटल अगर वो अस्पताल आता है और साइकेट्रिक ऑन टाइम अस्पताल आता है साइकेट्रिक के बाद, इंसिडेंट ऑफ सुसाइड कैन बी प्रिवेंट यानी जो इंसिडेंट होता है, जो घटना होती है सुसाइड की, आत्महत्या को, उसको बचा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, ठीक है। जयपुर बेस्ड यानी जयपुर जो स्थित है साइकेट्रिक, उनका कहना है कि देट इफ स्टूडेंट हु आर डिप्रेस्ड यदि जो विद्यार्थी है वो डिप्रेस्ड है या अवसाद के अंदर, हु हैव सुसाइडल टेंडेंसी जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है या आत्महत्या की प्रवृत्ति है, कम टू हॉस्पिटल अगर वो हॉस्पिटल आता है और साइकेट्रिक टू ऑन टाइम यानी समय के ऊपर वो वहां पे आता है, इंसिडेंट ऑफ सुसाइड कैन बी प्रिवेंट यानी इंसिडेंट जो सुसाइड का है उसको रोका जा सकता है, ठीक है, मतलब ऐसी घटना से बचा जा सकता है। इफ स्टूडेंट यहां पे क्या काम कर रहा, सब्जेक्ट का काम, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, हु जब किसी व्यक्ति की बात हो तो हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बताते हैं, ठीक है। टेंडेंसी केम टू हॉस्पिटल, ठीक है ना, अगर उसके अंदर ऐसी कोई टेंडेंसी है, ऐसी कोई प्रवृत्ति है और वो हॉस्पिटल आता है तो उसके साइकेट्रिक ऑन टाइम यानी समय पर, इंसिडेंट यानी घटना से, ऑफ सुसाइड यानी उसी आत्महत्या की घटना से, कैन बी प्रिवेंट यानी उसको रोका जा सकता है या उसे बचा जा सकता है। प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें ताकि ऐसे बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि वो आज के जो युवा पीढ़ी है, आज के जो विद्यार्थी है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और उनके माता पिताओं की भी बहुत ज्यादा मनोकामनाएं रहती है कि बच्चा ये बन जाए, ये करे, तो माता पिता भी समझे, बच्चे की भावना को समझे, बच्चे का जो रुझान है उसको समझे, उसी के अनुसार उसके ऊपर मतलब किसी प्रकार का दबाव न बनाए। हाल ही रिसेंटली के अंदर इसका रिजल्ट भी आया है तो उसको लेकर भी ज्यादा प्रेशराइज नहीं हो। आगे बढ़ते हैं।
Counseling center in every coaching institute should be established where training counselor provide counseling to student and timely identified student with symptoms of depression and anxiety. Full stop. काउंसलिंग सेंटर यानी परामर्श केंद्र इन एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड बी एस्टेब्लिश यानी मतलब वहां पर स्थापित किए जाने चाहिए। प्रत्येक कोचिंग संस्थान के अंदर एक काउंसलर मतलब एक काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है ना। काउंसलिंग सेंटर इन द एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड बी एस्टेब्लिश वेयर ट्रेंड काउंसलर प्रोवाइड काउंसलिंग टू स्टूडेंट एंड टाइमली आइडेंटिफाई स्टूडेंट विद सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। फुल स्टॉप। ठीक है। वापस देखते हैं। काउंसलिंग यानी काउंसलिंग सेंटर यानी परामर्श केंद्र इन एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी प्रत्येक कोचिंग यानी कोचिंग संस्था के अंदर शुड बी एस्टेब्लिश यानी स्थापित किया जाना चाहिए। वेयर वेयर कंजक्शन लगा के बता रहा। ट्रेंड काउंसलर प्रोवाइड काउंसलिंग और वहां पर ट्रेंड यानी जो एक अच्छे काउंसलर हो उनके द्वारा काउंसलिंग प्रोवाइड किया उनको उपलब्ध किए जानी चाहिए टू स्टूडेंट यानी विद्यार्थी को टाइमली आइडेंटिफाई जिससे क्या टाइमली यानी समय सीमा के अंदर आइडेंटिफाई यानी पता लगाया जा सके स्टूडेंट सिम्टम्स विद्यार्थी के सिम्टम्स का ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी अवसाद और उनकी चिंता के बारे के अंदर जो बच्चे एंजाइटी का मतलब होता है चिंतित होना। ठीक है ना। डिप्रेशन का मतलब अवसाद के अंदर हो अगर बच्चे हो तो उनकी अवसाद और चिंतित के बारे में पता लगाया जा सके। ठीक है ना। काउंसलिंग सेंटर का मतलब होता परामर्श केंद्र इन एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी प्रत्येक कोचिंग संस्थान के अंदर शुड बी एस्टेब्लिश यानी स्थापित किया जाना चाहिए। वेयर यानी जहां ट्रेंड काउंसलर प्रोवाइड कोचिंग जहां पर ट्रेंड काउंसलर यानी जो मतलब जिनको ट्रेनिंग दी गई हुई हो और जो मतलब पहले से ट्रेंड हो। ठीक है ना। ऐसे काउंसलर प्रोवाइड करने चाहिए वहां पे। ठीक है। काउंसलर टू स्टूडेंट एंड टाइमली यानी समय सीमा के अंदर आइडेंटिफाई यानी पता लगाया जाए स्टूडेंट्स विद सिम्टम्स यानी उनके जो लक्षण है उसके बारे में पता लगाया जा सके। डिप्रेशन और एंजाइटी मतलब जो स्टूडेंट को विद्यार्थी को जो किस अवसाद में है किस चिंता के अंदर वो है तो उसका पता लगाया जा सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Such student should be referred to psychiatrists for treatment, said Dr. Lalit Batra, Superintendent of Psychiatric Center run by SMS Medical College at Adarsh Nagar. Full stop. वापस देखते हैं। Such students यानी ऐसे विद्यार्थी should be referred उनको रेफर किया जाना चाहिए उनको भेजा जाना चाहिए टू साइकेस्ट्रिक यानी मनोचिकित्सक के बाद फॉर ट्रीटमेंट यानी उपचार के लिए। ऐसे विद्यार्थियों को मनोचिकित्सक के लिए चिकित्सक के पास भेजना चाहिए उपचार के लिए। सेड डॉक्टर ललित बत्रा ने ऐसा कहा। सुपरिंटेंडेंट ललित बत्रा कौन है उनके बारे में बता रहे। सुपरिंटेंडेंट ऑफ साइकेट्री सेंटर रन बाय एसएमएस मेडिकल कॉलेज एट आदर्श नगर। ठीक है। ये डॉक्टर सुपरिंटेंडेंट यानी अधीक्षक हैं कहाँ के साइकेट्रिक सेंटर यानी जो परामर्श केंद्र है उनके अधीक्षक है। रन बाय एसएमएस मेडिकल जो एसएमएस मेडिकल के कॉलेज के द्वारा चलाया जा रहा एट आदर्श नगर जयपुर के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एनवायरमेंट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड बी मोर स्टूडेंट फ्रेंडली। ठीक है। दे सजेस्ट फुल स्टॉप। द एनवायरमेंट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थाओं का जो एनवायरमेंट यानी जो वातावरण है शुड बी मोर स्टूडेंट फ्रेंडली उसको अधिक से स्टूडेंट फ्रेंडली यानी जहां पर मतलब बच्चे आराम से बात कर सके एक दूसरे से ऐसा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए। मतलब बहुत ही सहज महसूस करे बच्चे वहां पे। ठीक है ना। एक दूसरे से बात कर सके और उनको ऐसा गिल्टी फील नहीं हो। उनको जो अगर रैंक कम आ रही उनके नंबर कम आ रहे हैं तो उनको ऐसा फील नहीं हो। उनके परफॉर्मेंस के बारे में इतना जो बच्चे के ज्यादा आ गए उनको महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। ऐसी चीजें होनी चाहिए वहां पे। द एनवायरमेंट एट कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो एनवायरमेंट है वो शुड बी मोर स्टूडेंट फ्रेंडली यानी अधिक यानी मित्रवत होना चाहिए। मित्रवत है ना। वहां का एनवायरमेंट का मतलब तो होता वातावरण। स्टूडेंट फ्रेंडली यानी मित्रवत यानी बच्चे आपस में बच्चे और टीचर हिचकिचाहट महसूस नहीं करे आपस में अच्छी से बात कर सके। दे सजेस्ट ऐसा उन्होंने कहा। सजेस्ट यानी सुझाव दिया। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट परफॉर्मिंग स्टूडेंट आर ग्लोरिफाइड वाइल अदर फील लेट डाउन। फुल स्टॉप।
इन कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कोचिंग संस्थाओं के अंदर परफॉर्मिंग स्टूडेंट जो अच्छा प्रदर्शन करता है स्टूडेंट आर ग्लोरीफाइड उसका महिमा मंडन किया जाता है। वाइल अदर फील लेट डाउन और अन्य विद्यार्थी जो क्या करते हैं निराशा महसूस करते हैं। लेट डाउन यानी निराश महसूस करते हैं। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी संस्थाओं के परफॉर्मिंग स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म करता प्रदर्शन करता आर ग्लोरीफाइड उसको ग्लोरीफाई किया जाता उसका महिमा मंडन किया जाता। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। वाइल अदर वाइल यानी अदर फील लेट डाउन और अन्य निराशा फील करते हैं। द स्टूडेंट हु आर नॉट परफॉर्मिंग वेल शुड बी प्रोवाइड काउंसलिंग एंड दे शुड बी टोल्ड अबाउट ऑप्शन बी एंड सी फॉर कैरियर डॉक्टर बत्रा सेड फुल स्टॉप। द स्टूडेंट यानी विद्यार्थी हु आर नॉट परफॉर्मिंग वेल शुड बी प्रोवाइड काउंसलिंग वैसे विद्यार्थी जो आर नॉट परफॉर्मिंग शुड बी प्रोवाइड काउंसलिंग। वापस देखते हैं। द स्टूडेंट हु आर नॉट परफॉर्मिंग वेल शुड बी प्रोवाइड काउंसलिंग एंड दे शुड बी टोल्ड अबाउट द ऑप्शन बी सी फॉर कैरियर डॉक्टर बत्रा सेड फुल स्टॉप। द स्टूडेंट ऐसे विद्यार्थी हु रिलेटिव प्रोनाउन आर नॉट परफॉर्मिंग वेल ऐसे विद्यार्थी जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं ठीक है ना। वेल शुड बी प्रोवाइड काउंसलिंग उनको मतलब उनको परामर्श दिलाना चाहिए। एंड दे शुड बी टोल्ड और उन्हें बताना चाहिए अबाउट द ऑप्शन बी और सी यानी जिंदगी की जो कैरियर है जो लाइफ है उसका जीवन का उनके दूसरे पहलू भी उनको बताने चाहिए। कैरियर जो होता है कैरियर उसके बी और सी ऑप्शन भी उनको बताने चाहिए। डॉक्टर बत्रा ने ऐसा कहा। द स्टूडेंट है इसलिए हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा। स्टूडेंट प्लूरल वर्ब है प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब लगी यहाँ पे ठीक है ना। आर नॉट परफॉर्मिंग बी प्लस वर्ब में आईएनजी ठीक है ना। जो विद्यार्थी परफॉर्म या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं शुड बी प्रोवाइड काउंसलिंग उनकी काउंसलिंग यानी परामर्श करवाना चाहिए ठीक है ना। एंड काउंसलिंग मतलब उपलब्ध करवानी चाहिए। एंड दे शुड बी टोल्ड और उन्हें बताना चाहिए अबाउट ऑप्शन बी और सी यानी लाइफ के अंदर केवल एक ही एग्जाम जो टारगेट कर रखा अगर वो नहीं निकलता है तो उसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं वो आप कर सकते हो ठीक है। उनका कहने का मतलब ये डॉक्टर बत्रा ने ऐसा कहा। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें अधिक से अधिक शेयर करें और इससे अधिक बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली जो स्कूल और कॉलेज लाइफ में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही बेहतरीन ये सेशन है वो भी इसको अवेल कर सकते हैं और देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने बताया है किस तरीके से मतलब चीजों को हैंडल किया जा सकता है। The State Health Department has started telemenas cell operational 24/7 manned by psychological counselor। काउंसलर ऊपर है वो वापस दिखाई दे देगा ठीक है ना। काउंसलर साइकोलॉजिकल काउंसलर। द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड स्टेट यानी राज्य जो स्वास्थ्य विभाग है हैज स्टार्टेड उसने प्रारंभ किया टेलीमेनास सेल राज्य स्वास्थ्य विभाग ने प्रारंभ किया है टेलीमेनास सेल ऑपरेशनल 24/7 मैन्ड बाय साइकोलॉजी काउंसलर जो कि 24 घंटे चल रहा है मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के द्वारा ठीक है ना। काउंसलर का मतलब परामर्शदाता ठीक है। साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के द्वारा। द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राज्य की जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा टेलीमेनास सेल का एक गठन किया गया वो ऑपरेशनल है 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन ठीक है। एंड मैन्ड बाय साइकोलॉजिकल काउंसलर जो कि संचालित है साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के द्वारा ठीक है। वहां से हेल्प ली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये काउंसलर का मतलब होता परामर्शदाता। पीपुल रिक्वायरिंग काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन फ्रॉम साइकेट्रिस्ट कैन contact the telemenas cell by calling 24-hour toll-free number 14416 or 180089144416 full stop. People requiring counseling and consultation people यानी लोगों को रिक्वायर है जरूरत है परामर्श और कंसल्टेशन परामर्श की ठीक है ना। फ्रॉम साइकेट्रिक यानी काउंसलिंग की काउंसलर कर्ता से ठीक है ना। फ्रॉम साइकेट्रिक यानी मनोचिकित्सक से कैन
कॉन्टेक्ट टेल, वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं टेलेमेनास सेल बाय कॉलिंग, उसके ऊपर कॉल करके 24/7 टोल फ्री नंबर ये 111416 और 1800891416 पर। ठीक है, वापस देखते हैं। पीपल रिक्वायरिंग काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन, जिस किसी भी व्यक्ति को मतलब काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, परामर्श की, परामर्शदाता की, फ्रॉम साइकेट्रिक कैन कॉन्टेक्ट, वो एक मनोचिकित्सक से कॉल कर सकते हैं टेलेमेनास सेल्स के द्वारा। कॉलिंग, उसके ऊपर कॉल करके 24/7 यानी 24/7 का मतलब होता 24 आवर्स, यानी कभी भी आप कॉल करके वहां से काउंसलिंग है। टोल फ्री नंबर है 14416 और 1800891416 पर। ठीक है, यहां पर आप कॉल करके मतलब काउंसलिंग करवा सकते हो, हेल्प ले सकते हो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो। कैन मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद में कॉन्टेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट विल बी आइडेंटिफाई एट द कॉल सेंटर एंड द कंसल्टेशन एज वेल एज ट्रीटमेंट विल बी प्रोवाइड इफ रिक्वायर्ड, फुल स्टॉप। द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट यानी पेशेंट यानी रोगी की प्रॉब्लम यानी समस्या, विल बी आइडेंटिफाई मतलब आइडेंटिफाई उसका पता लगाया जाता है, एट द कॉल सेंटर उस कॉल सेंटर के माध्यम से, एंड देन कंसल्टेशन एज वेल एज ट्रीटमेंट और कंसल्टेशन यानी उनको परामर्श दिया जाता है और साथ ही साथ ट्रीटमेंट उपचार भी उपलब्ध कराया, विल बी प्रोवाइडेड, अगर उपचार की जरूरत हो तो उपचार भी उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट यानी रोगी की समस्या, विल बी आइडेंटिफाई उसका पता लगाया जाता है, एट कॉल सेंटर यानी कॉल सेंटर पर, एंड देन और उसके बाद कंसल्टेशन एज वेल एज और उसके साथ में परामर्श के साथ ही साथ ट्रीटमेंट उपचार भी, विल बी प्रोवाइड उपचार भी उपलब्ध करवाया जाता है ना। ये एक स्ट्रक्चर विल बी प्रोवाइड, ठीक है ना, विल बी आइडेंटिफाइड ये स्ट्रक्चर होता मतलब पता लगाया जाना, विल बी प्रोवाइड यानी उपलब्ध करवाना, इफ रिक्वायर्ड यानी जरूरत है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेन्ड काउंसलर कैन एडवाइज पेशेंट टू मीट ए डॉक्टर पर्सनली, थ्रू द call center and such patient will get treatment from psychiatric at hospital of the medical college, full stop. ट्रेन काउंसलर कैन एडवाइज, ट्रेन काउंसलर जो कि उनकी जो एडवाइज है वो एडवाइज कर सकते हैं ए पेशेंट को मीट डॉक्टर्स पर्सनली यानी डॉक्टर से पर्सनली मिलो आप। ट्रेन काउंसलर यानी कैन एडवाइज दे सकते हैं सलाह ए पेशेंट यानी उस रोगी को, टू मीट डॉक्टर पर्सनली यानी आपको व्यक्तिगत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ट्रेन काउंसलर यानी जो ट्रेंड यानी जो उसके अंदर पारंगत हो, ठीक है ना, काउंसलिंग के अंदर। कैन एडवाइज वो एडवाइज कर सकते हैं, वो मतलब सुझाव दे सकते हैं पेशेंट यानी रोगी को, टू मीट यानी मिलना चाहिए डॉक्टर पर्सनली यानी व्यक्तिगत से। ठीक है, थ्रू द कॉल सेंटर, कॉल सेंटर के माध्यम से, एंड सच पेशेंट विल गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम साइकेट्रिक एट हॉस्पिटल ऑफ द मेडिकल कॉलेज। थ्रू द कॉल सेंटर के माध्यम से, एंड सच पेशेंट यानी ऐसे रोगी, विल गेट उनको प्राप्त होगा ट्रीटमेंट यानी उपचार, फ्रॉम द साइकेट्रिक यानी मनोचिकित्सक से, एट हॉस्पिटल ऑफ द मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्पिटल है वहां उसके माध्यम से। ठीक है ना, वापस देखते हैं। सच पेशेंट यानी ऐसे पेशेंट ऐसे रोगी, विल गेट ट्रीटमेंट उनको ट्रीटमेंट यानी उपचार मिलेगा, फ्रॉम द साइकेट्रिक यानी मनोचिकित्सक से, एट यानी कहां पे, हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वहां पे। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनको इसका बेनिफिट मिल सके। स्पेशल अटेंशन विल बी गिवन टू स्कूल एंड कॉलेज लेवल स्टूडेंट, फुल स्टॉप। स्पेशल अटेंशन यानी विशेष ध्यान, विल बी गिवन दिया जाना चाहिए, टू स्कूल एंड कॉलेज लेवल यानी विद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर के विद्यार्थियों पर। स्पेशल अटेंशन विल बी गिवन दी जानी चाहिए, टू स्कूल एंड कॉलेज लेवल यानी विद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर। ठीक है, दिस will contribute to reduce the increasing pressure on youth in school and college for better performance in competition examination, full stop, said Chief Medical Health Officer Sikar Dr. Nirmal Singh, full stop. This contribute to reduce the increasing school and college for between, वापस देखो, this will contribute to reduce the increasing pressure, this will यह करेगा, कंट्रीब्यूट यानी सहयोग, टू रिड्यूस यानी कम करने में,
इंक्रीजिंग प्रेशर, जो बढ़ा हुआ प्रेशर है उसको कम करने के अंदर ये सहयोग करेगा। ऑन यूथ यानी युवाओं के ऊपर स्कूल एंड कॉलेज स्तर पर बिटवीन परफॉर्मेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, प्रतिस्पर्धा की जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर जो आजकल जो प्रेशर रहता है बच्चों के उसको ये कम करेगा। सेड किसने कहा? चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिक्कर डॉक्टर निर्मल सिंह ने ऐसा कहा। ठीक है, वापस देखते हैं। दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट, ये कॉन्ट्रीब्यूट यानी इसके अंदर योगदान देगा टू रिड्यूस इंक्रीजिंग प्रेशर, बढ़े हुए तनाव को कम करने के लिए ऑन यूथ यानी युवाओं को। ठीक है, इन स्कूल एंड कॉलेज फॉर बिटवीन परफॉर्मेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच में जो प्रतिस्पर्धा का जो आजकल चलन चला हुआ है जो उसके स्ट्रेस या उसके तनाव को कम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A team of psychiatrists and expert counselor is working in Jaipur at call center to diagnose stress, depression, tension and interpersonal relationship behavior problem and provide psychological counseling and if necessary help in consulting a psychiatrist at a hospital full stop। वापस देखते हैं। A team of psychiatric and expert counselor, एक टीम यानी एक दल, मनोचिकित्सकों का एक दल और एक्सपर्ट काउंसलर यानी दक्ष परामर्शदाताओं को इज वर्किंग, वो कार्य कर रहा है इन जयपुर एट कॉल सेंटर यानी कॉल सेंटर के ऊपर जयपुर में, डायग्नोस स्ट्रेस, जो पता लगाता है स्ट्रेस यानी तनाव का, डिप्रेशन यानी अवसाद का, टेंशन यानी जो चिंता होती है उसका, इंटरपर्सनल रिलेशन यानी एक दूसरे जो व्यवहारगत जो संबंध होते हैं उनसे, उनका बिहेवियरल प्रॉब्लम यानी व्यक्तिगत बिहेवियरल यानी जो व्यवहार के अंदर क्या प्रॉब्लम या क्या समस्याएं हैं, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, और उन्हें प्रोवाइड किया जाती है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग यानी मनोचिकित्सक परामर्श, एंड इफ नेसेसरी यदि जरूरत हो हेल्प इन कंसल्टेशन यानी परामर्श की अगर जरूरत हो तो ए साइकोलॉजिस्टिक एट हॉस्पिटल यानी वहां पर मनोचिकित्सक भी होते हैं। ए साइकेट्रिक एड हॉस्पिटल यानी साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर वो वहां पर जा सकते हैं, कहने का मतलब। वापस देखते हैं। ए टीम ऑफ साइकेट्रिक एंड एक्सपर्ट काउंसलर इज वर्किंग इन जयपुर एट द कॉल सेंटर टू डायग्नोस स्ट्रेस, एक टीम यानी एक जो दल है वो मनोचिकित्सकों का और दक्ष परामर्शदाताओं का वो कार्य कर रहा है जयपुर के अंदर कॉल सेंटर में, डायग्नोस यानी पता लगाने के लिए, स्ट्रेस यानी तनाव, अवसाद, टेंशन एंड चिंता, इंटरपर्सनल रिलेशन एक दूसरे से व्यक्तिगत संबंध, बिहेवियर प्रॉब्लम यानी व्यक्तिगत जो व्यवहार के अंदर प्रॉब्लम यानी समस्याएं आती है, एंड प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, और उन्हें प्रोवाइड की जाती है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग यानी मनोचिकित्सीय के परामर्श, एंड इफ नेसेसरी यदि जरूरत हो हेल्प इन कंसल्टेशन परामर्श की एट साइकेट्रिक एट हॉस्पिटल यानी वो हॉस्पिटल से भी वहां पे मतलब परामर्श ले सकते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें और अपने आसपास साफ सफाई रखें, और कहीं पे भी अपने परिवार के आस पड़ोस में कोई छोटे बच्चे हो उनको जरूर पढ़ाएं। थैंक यू।